ब्रूस ली। उत्कृष्टता और निर्धारण का जीवन। ब्रूस ली, जिन्हें 27 नवंबर 1940 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में जन्म मिला था, मार्शल आर्ट्स में उत्कृष्टता, सिनेमैटिक प्रतिभा और दार्शनिक ज्ञान के एक चिरंतन प्रतीक होते हैं। हालांकि उनका जीवन दुखद रूप से छोटा था, लेकिन उनका वैश्विक संस्कृति पर प्रभाव आज भी कायम है। एक ऐतिहासिक जीवन। हांगकांग का शुरुआती जीवन। ब्रूस का जन्म अमेरिका में था। उनके माता-पिता हांगकांग से एक ऑनपेरा दौरे के भागीदार के रूप में वहां आए थे। उन्होंने तुरंत घर वापस जा दिया था और ब्रूस हांगकांग के उत्साहजनक काओलून जिले में बढ़े। बचपन में उन्होंने प्रदर्शन के लिए एक संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया। 18 की उम्र में उन्होंने लगभग 20 हांगकांग फिल्मों में अभिनय किया था। जब उनके माता-पिता को उनके सड़क की लड़ाई आपत्ति पैदा करने लगी, तो ब्रूस ने दिग्गज यिप मैन के तहत विज्ञान का फॉर्मल प्रशिक्षण शुरू किया। मार्शल आर्ट्स में उनकी इस मूलभूत शिक्षा ने उनके भविष्य के इनोवेशन का मूल रूप रखा। अमेरिका में वापसी। 18 साल की उम्र में ब्रूस ने अमेरिका में वापसी करने का जीवन बदला फैसला लिया। पहले सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए उन्होंने जल्द ही सीटल में रहना शुरू किया। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे काम किया, माध्यम विद्यालय पूरा किया और अंततः यूनिवर्सिटी ओन ऑफ वॉशिंगटन में दार्शनिक अध्ययन की स्नातक पढ़ाई की। सीटल में रहते हुए ब्रूस मार्शल आर्ट्स पढ़ाई करने लगा। उन्हें इनमें से एक में लिंडा एमरी से मिला, जिससे वह बाद में शादी करेगा। हॉलीवुड और जीत कुन डो का जन्म। दशक 1960 में ब्रूस कैलिफोर्निया में रहते हुए अपने लिए एक नाम बनाने लगे। उनकी टीवी धारावाहिक द ग्रीन हॉर्नेट में काइटो नाम से किरदार ने अमेरिकी दर्शकों को उन्हें पहली बार दिखाया। हालांकि 1960 का हॉलीवुड अधिकतर एशियाई अभिनेताओं के लिए खट्टा था। ब्रूस का सामना जातिगत विवेकशीलता से हुआ। अक्सर उन्हें मुख्य भूमिकाओं से उत्कृष्ट नहीं माना गया। इससे निराश होने पर ब्रूस मार्शल आर्ट्स दर्शन को संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने लगे। पारंपरिक रूप से कड़ी मुश्किलों से तंग आकर उन्होंने जीत कुन डो, एक द्रव्यमान्य मुकाबले करने वाली सुविधाजनक लड़ाई शैली विकसित की। कोई तरीका का उपयोग नहीं करता, सीमा की कुछ नहीं होती। यह उसके प्रभाव में आ गया। यह दर्शाता था कि ब्रूस की व्यक्तिगत मुक्ति पर आधारित है, जो कि युद्ध और जीवन दोनों में होती है। वैश्विक स्टारडम और इतिहास। 1970 के दशक में ब्रूस हांगकांग लौट आए थे। द बिग बॉस और फिस्ट ऑन अ फ्यूरी जैसी फिल्में बड़ी सफलताएं थीं। उनकी निर्देशिका डेब्यू द हावे ऑन ऑफ द ड्रैगन उन्हें चक नॉरिस के साथ मुकाबला करते हुए एक वैश्विक स्टार के रूप में पुष्टि की। लेकिन इस दशक के हॉलीवुड अधिकतर किरदारों की अन्यथा के साथ निराश होती रही। ट्रेजिकल रूप से जब उनका स्टार बढ़ने का समय था, तो ब्रूस ली एक समय सेबिलिटी की वजह से 20 जुलाई 1973 को सफेद रक्ताल्पता से मौत हो गई। वह केवल 32 वर्ष के थे। दुनिया मुफ्त की एक उत्कृष्ट क्षमता की हानि से बोल रही थी। एंटर द ड्रैगन, जो उनकी मौत के एक महीने बाद रिलीज की गई थी, वह एक वैश्विक हिट बन गई थी और उन्हें सभी समझे कि वे समय के सबसे शानदार मार्शल आर्टिस्ट्स और अभिनेताओं में से एक थे। ब्रूस का प्रभाव फिल्मों और मार्शल आर्ट्स से भी आगे बढ़ता गया। वे हॉलीवुड में जातिगत सेमेंटों को तोड़ते थे, अक्सर अभिनेताओं के लिए मार्ग की स्थापना करते थे। उनकी लेखन और साक्षात्कार हिंदू और पश्चिमी परंपराओं दोनों पर अग्रणी मसविदाओं के विचारों के साथ एक गहरे दार्शनिक मन का पता लगाते हैं। उनका शारीरिक स्वस्थता के प्रति प्रतिबद्धता, भूमिकाओं के लिए अभिनेताओं का अभ्यास कैसे करते हैं, ऐतिहासिक होने के घोषणा पत्र की रोशनी में आज भी एक विदिटी के रूप में उपलब्ध है। आज ब्रूस ली एक प्रतीक है जो इच्छा, अनुशासन और दृष्टिकोण के द्वारा क्या हासिल किया जा सकता है, उसके लिए साक्ष्य है। उनकी फिल्में, उनके मार्शल आर्ट्स दर्शन और उनकी लेखन से वह मिलियनों लोगों को आज भी प्रेरित करते हैं और उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इच्छा, अनुशासन और दृष्टिकोण के द्वारा हमारे सामने हमेशा से हैं।